देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सर्वे हैं इनके कोई मायने नहीं होते। एबीपी करे, सी वोटर करे, रिपब्लिक करे, टाइम्स नाउ करे, ये अपने मनगढ़ंत बनाए हुए कुछ हजार लोगों से पूछ के 135 करोड़ लोगों को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सब लोग क्या सोचते हैं। इसलिए इन पहली बात तो इस तरीके के जो निकल के आते हैं आंकड़े, इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर उसे चर्चा करना ही है तो इस तरीके से किया जा सकता है कि जिस तरीके से 40, 42, 45% अब मोदी की लोकप्रियता कोरोना को संभालने ना संभालने की वजह से निकल के आ रही है गांव में, देहातों में या शहरों में, तो इसका यही मतलब निकलता है कि पहले जब 80% और 90% की लोकप्रियता होती थी तो वहां से गड्ढे में जा रही इनकी लोकप्रियता। ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि इनके खुद के लोग जागरूक हों कि ऐसा ना हो कि कहीं चुनाव हो और बंगाल जैसा हाल हो या फिर पहले जो हुआ था पूरा झारखंड हो जाए। सवाल ये उठता है कि 12,000 लोगों का एक सर्वे क्या पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है? ये उतना ही हास्यास्पद है जैसा 3 तलाक का मामला, कि पूरे देश के अंदर 1% का भी 10वां भाग शायद पीड़ित रहा होगा, लेकिन इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे प्रोपागेंडा करना था। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे, हमने देखा पिछले दिनों एबीपी सी वोटर का एक सर्वे था। उस सर्वे में काफी सारी बातें की गई और उस सर्वे के बाद ये सीधे तौर पर साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो गोदी मीडिया है वो मोदी की बिगड़ी हुई छवि को बनाने में लगा हुआ है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा है हमारे साथ। और ये कहा जाता है कि ऐसी कोई राजनीति के लेला नहीं जिसे निशांत वर्मा ने पेला नहीं। निशांत भाई, बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देश लाइव के लिए वक्त दिया। निशांत भाई, आपकी जो खबरें होती है काफी नुकीली, काफी चुकीली होती है और अनभक्तों की आप बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से उतार देते हैं। सारा जो भूत चढ़ा होता है वो अच्छे से उतार देते हैं आप। काफी आपके वीडियो पॉपुलर होते हैं, देश की जनता आपकी काफी वीडियो देखती रहती है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जनता से जुड़ा हुआ, गरीबी से जुड़ा हुआ, जो आप नहीं उठाते हैं। निशांत भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, जो एबीपी सी वोटर का जो सर्वे था, उसमें कहीं ना कहीं जो बातें जो सामने निकल कर आई है सारी, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो यह है कि एबीपी का सी वोटर का जो सर्वे लोगों ने दिखाया है, जिसको स्नैप पोल कहा, 12,000 लोगों से पूछा, पता नहीं कौन से 12,000 लोगों से इस देश में पूछ लिया और उसके बाद मोदी जी की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए, या कम से कम कोशिश की कि किसी तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डैमेज कंट्रोल, करने की बात हो। यह हकीकत में इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज और देश में मोदी महाराज बिल्कुल ओम नमो स्वाहा हो चुके हैं। इनकी जो इमेज है, इनकी जो पब्लिक में जो छवि हुआ करती थी, उस सब का ओम नमो स्वाहा हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सर्वे हैं इनके कोई मायने नहीं होते। एबीपी करे, सी वोटर करे, रिपब्लिक करे, टाइम्स नाउ करे, ये अपने मनगढ़ंत बनाए हुए कुछ हजार लोगों से पूछ के 135 करोड़ लोगों को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सब लोग क्या सोचते हैं। इसलिए इन पहली बात तो इस तरीके के जो निकल के आते हैं आंकड़े, इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर उसे चर्चा करना ही है तो इस तरीके से किया जा सकता है कि जिस तरीके से 40, 42, 45% अब मोदी की लोकप्रियता कोरोना को संभालने ना संभालने की वजह से निकल के आ रही है गांव में, देहातों में या शहरों में, तो इसका यही मतलब निकलता है कि पहले जब 80% और 90% की लोकप्रियता होती थी तो वहां से गड्ढे में जा रही इनकी लोकप्रियता। ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि इनके खुद के लोग जागरूक हों कि ऐसा ना हो कि कहीं चुनाव हो और बंगाल जैसा हाल हो या फिर पहले जो हुआ था पूरा झारखंड हो जाए। तो इस बात से डरते हुए इस तरीके के ये स्नैप पोल के नाम पे नौटंकी कराई जाती है और हम सब जो है अमूमन इस चीज में फंसने की कोशिश करते हैं या फंस जाते हैं और इन्हीं चीज को डिबेट करते हैं। अच्छा, दूसरा निशांत भाई, जिस तरीके से सर्वे होते हैं, जो खबरें प्लान की जाती है, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है हमेशा होता रहता है, लेकिन ये 2014 के बाद से खबरें प्लान कराने का चलन जो है कुछ ज्यादा बढ़ गया, ऐसा लगता है आपको? बहुत सही बात आपने कही, जिसको हम अंग्रेजी में पेड न्यूज कह सकते हैं, या जो जिस तरीके से पैसा दे करके अपने समाचार, तो ये बहुत पहले से होता है। ये कोई नई बात नहीं है कुरैशी साहब, ये बहुत पहले से होता आया है। पिछले 40 सालों में टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके इंडियन एक्सप्रेस से लेके जितने भी बड़े अखबार रहे हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों,
हमने अमूमन देखा है कि वहां पे डेस्क होते हैं उनके ऑफिस में, डेस्क मतलब अफसर होते हैं जो बैठ करके इस तरीके से पेड न्यूज जो होता है वो अलग अलग पेपर के अपने एडिशंस में निकालते हैं, जबकि वो कोई आधिकारिक तौर पे नहीं होता क्योंकि ये एक फ्रॉड होता है। तो पेड न्यूज कोई नई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहें या भारतीय जनता पार्टी कहें या इनका जो चक्रव्यूह आरएसएस ने इस समय बनाया 2014 एंड ऑनवर्ड्स सरकार में आने के बाद, इन्होंने बजाय पेड न्यूज के इन्होंने पेड चैनल्स या पेड पत्रकारिता शुरू करा दी। ये थोड़ा सा फर्क है। पहले पेड न्यूज आती थी, आपने 10 लाख रुपए दिए और 2 अखबारों में आपका बहुत अच्छा छप गया। लेकिन ये करने के बजाय बेहतर तो यही निकला इनके लिए कि इन्होंने चैनल या तो खड़े कर दिए या इन्होंने खरीद लिए और या फिर अपने ही लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा दिए। और इसी तरीके से लेखनी के जोर पे, यानी कि जो पत्रकारिता हम प्रिंट में देखते थे यानी न्यूज़पेपर में, उसमें भी इन्होंने पूरे पूरे न्यूज़पेपर ही अपने इन्वेस्टमेंट में खरीद लिए या उन पे दया भावना रखी ताकि उनका सर्कुलेशन बढ़े, उन्हें काम मिले। इस बदौलत पेड न्यूज अब पेड चैनल्स या पेड न्यूज़पेपर में बदल गए हैं और ये बड़ी आम बात है क्योंकि इसी को तो विकास कहते हैं हमारे। बिल्कुल, और सही बात निशांत भाई कि ये कह सकते हैं कि जो पत्रकार थे उन पत्रकारों का तो जो अब नगाड़ा बना दिया गया है कि मोदी जब चाहे जब वो बजा सकते हैं नगाड़ा, ऐसा बना दिया पत्रकारों को उन्होंने। पत्रकार को नगाड़ा बना दिया ये तो मैं पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कई पत्रकार ऐसे निकले जिन्होंने रुपए पैसे और शोहरत के लिए अपना जमीर बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी, अपनी इज्जत बेच दी, क्योंकि वो भी ये जानते हैं और मैं कईयों को जानता हूं, जैसा पूरा देश जानता है कि मैं इतने सारे चैनल्स पे डिबेट करने जाता हूं इतने सालों से, मैं उन लोगों के साथ बैठता उठता हूं जो अपना जमीर बेच चुके हैं पैसा कमाने के लिए। मैं आज आपके माध्यम से यह भी कह सकता हूं कि अधिकांश चैनल वालों को भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं देती, लेकिन वो अपने एडवर्टाइजमेंट से पैसा बनाते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट कुरैशी साहब किसको मिलता है मीडिया में? जिसका चैनल का काम धंधा या शो या जिस तरीके से पत्रकारिता जो प्रिंट में होती है तो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट जायरात का पैसा ज्यादा मिलता है। अब इस काम के लिए आपको एक स्मार्ट जर्नलिस्ट होना चाहिए। आप वो कहानी लिखेंगे जो बिकती है। यही पिक्चर बनाने वाला भी करता है, सीरियल बनाने वाला भी करता है, बिकॉज मीडिया आफ्टर ऑल इज अ शो बिजनेस। तो इन मीडिया हाउसेस ने, चाहे वो रिपब्लिक हो, टाइम्स नाउ हो, जी न्यूज हो, इंडिया टुडे हो, चाहे इंडिया न्यूज हो, चाहे जितने भी आप नाम ले ले, इंडिया टीवी हो, एबीपी हो, इन्होंने एक बात समझ ली कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय भारत में एक बहुत बढ़िया बिकाऊ माल है। तो जो बिकाऊ माल बिकता है, धंधादारी, व्यापारी, वाणिया बनिया उसी को बेचता है। और इन्होंने इस मोदी को बेचना शुरू किया ताकि ये खुद कमा सकें। मान के चलिए कि मोदी को बेचते समय इन्हें दोनों टाइप के ग्राहक मिल जाते हैं, मोदी पसंद और जो मोदी को ना पसंद करे, दोनों टाइप के। अर्थात इनका पैसा बटोरना सॉलिड हो जाता है। इसलिए जो गोदी में जाकर के मोदी के लिए मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बैठ गई है, ये दोनों हाथ में अपना हलवा पूरी खा रही है। लेकिन ये बात सही है कि इससे पत्रकारिता खत्म हो चुकी है और मेरे ख्याल से आप जैसे अच्छे पत्रकार आगे चल के इन लोगों को हटा के नयापन ला पाएंगे, इसी चीज की मैं बेसिक आशा रखता हूं। अच्छा, आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे निशांत भाई कि जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है जो ये सर्वे होते हैं, जो पेड न्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए जो मौजूदा सर्वे की हम बात कर रहे हैं सी वोटर एबीपी के, महज 12,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये एक बहुत ही दायरा, इसका एक सीमित दायरा था। लेकिन जो काम है मीडिया का कि वो माइंडसेट तैयार कर रहा है, महज 12,000 लोगों के साथ में लेके ये सर्वे तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में चैनल को दिखाकर जो है वो लाखों करोड़ों लोगों का जो है माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है और इसको लोगों को समझना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैं ये बात जरूर रखना चाहूंगा आपके माध्यम से कि शायद कोई राजनेता आप लोगों को ये दोस्तों बात ना बताए, कुरैशी साहब आपको ना बताए, मैं बताने में बेहिचक हूं कि हमारे देश में 90% जनता जो है वो लो आईक्यू है, जिनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम है। इसलिए गडरिया जो होता है वो इन बकरियों को और भेड़ों को बहुत आसानी से हाँक लेता है अगर वो कुछ ऐसी चीज कर दे जो अपीलिंग हो, जो पसंद आए। सवाल ये उठता है कि 12,000 लोगों का एक सर्वे
क्या पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है? ये उतना ही हास्यास्पद है जैसा 3 तलाक का मामला, कि पूरे देश के अंदर 1% का भी 10वां भाग शायद पीड़ित रहा होगा, लेकिन इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे प्रोपागेंडा करना था। आज अपनी इज्जत बचाने में, जमीर को किसी तरीके से लोगों के सामने साफ सुथरा दिखाने के लिए ये जिस तरीके का झूठा प्रोपागेंडा करते हैं, ये उसी तर्ज पे है। इसलिए मेरा मानना तो ये है, पब्लिक बहुत होशियार है। ये सब उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव और हाल में देश में कोरोना के बदौलत मोदी का खत्म हो रहा राजनीति का पूरा काम, इसको लेकर के ये कोशिशें की जाएंगी। लेकिन याद रहे कुरैशी साहब, हमारे देश की जनता बहुत होशियार है। ये ऐसे पलटती है, ऐसे गायब करती है, ऐसे राजनीतिक पटल से लोगों को हटाती है। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, शाइनिंग इंडिया 2004 में अटल को यूं गायब किया था, बाद में सिर्फ लोटे में नजर आए थे। यही हाल मोदी और शाह का। बिल्कुल निशांत भाई, शाइनिंग इंडिया औंधे मुंह गिरा था अटल बिहारी के टाइम पर, जो उन्होंने जो जुमला दिया था और जो लड़े थे चुनाव। बिल्कुल यह बात आपने सही कही। निशांत भाई, आखिरी में मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अक्सर टीवी डिबेट्स में आप अक्सर देखे जाते हैं, दूसरा आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप अपने चिर परिचित अंदाज में भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए, जो मैं चैनल्स पे डिबेट करता हूं उसमें मैं भक्तों को अपना ऑडियंस नहीं मानता। मेरे सामने बैठे कोई नारंगी खटमल, संबित पात्रा जैसे लोगों को तो मैं फिर भी सीधा करता हूं। अमूमन ये जो हजारों लाखों की संख्या में ये जो अंधभक्त हैं, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका पप्पा का नाम का जो पेड़ हिल जाएगा तो ये अपने आप बह जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं अंधभक्तों तुमको, कि तुम लाख बुरा चाहो, मंजूर खुदा ही होगा, और जितना भी मोदी कर ले प्रोपागेंडा, प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही होगा। ठीक है निशांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया देश लाइव के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।